जय श्री श्याम। ऐसा आग उगल रहा था जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हों। धूल भरी लू के थपेड़े चेहरे को छील रहे थे। 55 साल के हुक्म सिंह अपनी ढीली पड़ चुकी धोती का पल्ला संभालते हुए अपने उस खेत के किनारे बैठे थे जो कभी सोने जैसा अनाज उगलती थी। आज वहां सिर्फ गहरी दरारें थीं, जैसे धरती माँ का सीना छलनी हो गया हो। हुक्म सिंह के हाथ में एक लाल रंग का कागज था। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक गांव के सन्नाटे को चीरते हुए एक जीप रुकी। जीप से बैंक के 2 अधिकारी और साथ में गांव का सबसे बड़ा सूदखोर मांगे राम उतरा। मांगे राम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अरे ओ हुक्म, अब क्यों जमीन से सटकर बैठा है? ये मिट्टी अब तेरी नहीं रही। बैंक वालों ने थप्पा लगा दिया है। अब तो ये नीलाम होगी। मांगे राम जी, बस 7 दिन और दे दो, कहीं न कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। ये बाप दादों की जमीन है, इसे नीलाम मत होने दो। हुक्म सिंह जी, 1 करोड़ का कर्ज है आपके माथे। 7 साल से ब्याज पे ब्याज चढ़ रहा है। 7 दिन बाद इस घर और जमीन की बोली लगेगी। अपना सामान बांध लीजिए। लेकिन जो होने वाला था वो न उन बैंक वालों को पता था और न ही मांगे राम को। आने वाले 7 दिन हुक्म सिंह की किस्मत का फैसला नहीं, उसकी पूरी कहानी बदलने वाले थे। दोस्तों, हुक्म सिंह कोई जन्मजात कर्जदार नहीं थे। वो गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार किसान थे। लेकिन पिछले 10 सालों में किस्मत ने उनके साथ ऐसे मोड़ लिए कि मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाए। राजस्थान की रेतीली धरती में पानी ही सबसे बड़ी दौलत है। हुक्म सिंह ने अपनी जमा पूंजी लगाकर पहला ट्यूबवेल खुदवाया। पानी नहीं निकला। दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक 5 ट्यूबवेल सूखे निकले। 1000 फीट तक ड्रिलिंग की मशीनें पाताल को चीरती रही, लेकिन निकला तो सिर्फ खारा पानी। ऐसा पानी जिसे न इंसान पी सके न फसल सह सके। हर फेल ट्यूबवेल के साथ हुक्म सिंह के सिर पर 2 से 3 लाख का कर्ज बढ़ता गया। लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकी। हुक्म सिंह का बड़ा बेटा रोहित अचानक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया जिसने घर की बची कुची उम्मीद भी हिला दी। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा, उसकी दोनों किडनियां जवाब दे चुकी हैं। हुक्म सिंह जी, ऑपरेशन और डायलिसिस में 20 से 25 लाख का खर्चा आएगा। आप गरीब आदमी हैं, लेकिन वक्त कम है। साहब, मैं अपनी खाल बेच दूंगा, पर मेरे छोरे को बचा लो। वो हमारी आखिरी उम्मीद है साहब। आप ऐसे मत रो, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। आप बस हार मत मानना। रोहित, हुक्म सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन बेटे की आंखों में अभी भी उम्मीद थी। रोहित को बचाने के लिए हुक्म सिंह ने अपनी गायें बेची, पत्नी ठाकुर देवी के गहने बेची, लेकिन पैसा कम पड़ गया। उसी साल हुक्म सिंह के बुजुर्ग पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए। घर पहले ही कर्ज में डूबा था, लेकिन गांव की पंचायत ने साफ कह दिया, मृत्यु भोज तो करना ही पड़ेगा। रीति रिवाज से बड़ा कुछ नहीं। घर में दाना नहीं है, अस्पताल का बिल बाकी है। इतने लोगों को बुलाकर भोज कैसे कराएंगे? क्या लोग हमारी हालत नहीं समझेंगे? ठाकुर, यहाँ हालत नहीं, रस्म देखी जाती है। अगर हमने भोज नहीं कराया तो लोग पीठ पीछे नहीं, सामने से ताना देंगे, बिरादरी से बाहर कर देंगे। हम मैं अपमान सह लूंगा, पर बापू की आत्मा पर उंगली नहीं उठने दूंगा। मुझे मांगे राम के पास जाना ही होगा। मांगे राम ने मौके का फायदा उठाया। 5 लाख का कर्ज दिया, लेकिन ब्याज की दर ऐसी रखी कि इंसान कभी बाहर न निकल सके। इधर हुक्म सिंह का सगा भाई भंवर सिंह, जो शहर में बस चुका था, गांव आया। हुक्म भाई, तू चिंता मत कर, मैं शहर के बैंक से बड़ा लोन दिलवा देता हूँ। सब कर्ज उतर जाएगा। बस इन कागजों पर अंगूठा लगा दें। ये तो बस कागजी कार्रवाई है। हुक्म सिंह ने अपने सगे खून पर भरोसा किया। उन्हें क्या पता था कि भंवर सिंह ने उन कागजों में पावर ऑफ अटॉर्नी और जमीन को अपने नाम करने के दस्तावेज छुपाए थे। भंवर सिंह ने उस जमीन पर चोरी छिपे 80 लाख का लोन लिया और शहर भाग गया।
हुक्म सिंह को तब पता चला जब बैंक का नोटिस आया कि कुल देनदारी 1 करोड़ पार कर गई है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हुक्म सिंह के पैरों तले जमीन खिसका दी। नीलामी में सिर्फ 7 दिन बचे थे। पूरे गांव में हुक्म सिंह को दिवालिया और बदकिस्मत कहा जाने लगा। गांव के लोग अब उनसे रास्ता बदलने लगे थे। यहाँ तक कि स्कूल में रोहित के छोटे भाई बहनों को बच्चे चिढ़ाते। ओए देखो, 1 करोड़ वाले कंगाल के बच्चे जा रहे हैं। एक शाम घर में अंधेरा था। बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। हुक्म सिंह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। अंदर से ढापू देवी और बच्चों के सुबकने की आवाज आ रही थी। क्या यही मेरी ईमानदारी का फल है? 5 ट्यूबवेल सूखे, बेटा बिस्तर पर, भाई ने पीठ में छुरा घोंपा। अब ये घर भी छिन जाएगा। राम जी, तू कहाँ है? तभी मांगेराम वहां आया और हुक्म सिंह के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली। नीलामी वाले दिन मैं खुद तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। तेरे बाप दादों की जमीन पर पहला कदम मेरा होगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। और हाँ, तेरे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि 1 करोड़ का बोझ कैसे उतरता है। हुक्म सिंह का संयम टूट गया। अब तक वो हर ताना चुपचाप सहते आए थे, लेकिन आज भीतर का दर्द बाहर आ गया। वो अचानक उठे और तेज कदमों से अपने खेत की तरफ बढ़ गए, उसी पुराने खेजड़ी के पेड़ की ओर। वही खेजड़ी का पेड़ जिसे राजस्थानी लोग देवता की तरह मानते हैं, जिसकी छांव में उनकी कई पीढ़ियां पली थी। आज उसी पेड़ के नीचे वो अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे थे। उनके हाथ में एक मोटी रस्सी थी, मुट्ठियां कांप रही थी। अपमान, कर्ज और टूटते सपनों का बोझ अब उनसे सहा नहीं जा रहा था। वो इस भार को और नहीं उठा पा रहे थे। ए बाबा, तूने मेरी 4 पीढ़ियों को देखा है। आज मैं तेरे साए में ऊपर वाले के पास जा रहा हूँ। शायद मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाए। शायद मेरा बोझ मेरे साथ ही चला जाए। वो रस्सी का फंदा बनाने ही वाले थे कि अचानक एक तेज धूल भरी आंधी चली। आंधी इतनी तेज थी कि खेजड़ी के जड़ के पास की मिट्टी उड़ने लगी। हुक्म सिंह का पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़े। गिरते ही उनका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। उन्होंने देखा मिट्टी के नीचे एक पुरानी जंग लगी लोहे की टिबिया दबी थी। उन्होंने कांपते हाथों से वो टिबिया खोली। अंदर उनकी माँ का एक पुराना लॉकेट था, जिसमें बाबा श्याम की एक छोटी सी फोटो थी। साथ में एक पीला पड़ चुका कागज था। उनकी माँ ने दशकों पहले लिखा था, हुक्म, अगर कभी जिंदगी में सब दरवाजे बंद हो जाए तो हारे के सहारे के पास जाना। वो कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाता। हुक्म सिंह की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने रस्सी फेंक दी। बाबा, माँ ने कहा था तू हारे का सहारा है। मैं तो हार की आखिरी हद पे खड़ा हूँ। अब या तो तू मेरी लाज रख ले या मुझे रास्ता दिखा दे। उसी वक्त गांव के बाहर की सड़क पर एक काली गाड़ी रुकी, जिस पर लिखा था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। लेकिन हुक्म सिंह को इसका पता नहीं था। वो तो उसी रात नंगे पैर खाटू धाम की तरफ चल दिए। सीकर से खाटू की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक टूटा हुआ इंसान जब नंगे पैर चलता है तो हर कदम अंगारे जैसा लगता है। हुक्म सिंह 2 दिनों तक बिना खाए पिए चलते रहे। उनके पैर सूज गए थे, छालों से खून बह रहा था, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उधर गांव में टहलका मचा हुआ था। एक नया तहसीलदार विक्रम सिंह चार्ज संभाल चुका था। वो एक ईमानदार और सख्त मिजाज का युवा अधिकारी था। जब उसने गांव के रिकॉर्ड देखे तो उसे हुक्म सिंह की जमीन की फाइल में कुछ गड़बड़ नजर आई। पटवारी जी, ये हुक्म सिंह की जमीन का खसरा नंबर 21 और 22 देखिए। इस पर तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बनना तय हुआ है। तो फिर ये बैंक नीलामी का प्रोसेस कैसे चल रहा है? साहब, वो मांगेराम जी और भंवर सिंह ने मिलकर कुछ कागजी हेरफेर किया था। हमें लगा मामला सुलझ गया। सुलझ नहीं गया, उलझ गया। उलझ गया है। उलझ गया। इस जमीन का मुआवजा तो सरकार के पास रिजर्व पड़ा है, और भंवर सिंह ने जो गिरवी रखने के कागजात दिए हैं उस पर हुक्म सिंह के जाली साइन है।
तुरंत नीलामी रोकिए और मुझे हुक्म सिंह का पता बताइए। पटवारी ने बताया कि हुक्म सिंह तो 2 दिन से गायब हैं, शायद खाटू गए हैं। इधर हुक्म सिंह खाटू की भीड़ में खोए हुए थे। लाखों की भीड़, चारों तरफ हारे के सहारे की जय के नारे। हुक्म सिंह मंदिर की चौखट पर माथा टेक कर सो गए। सपने में उन्हें अपनी माँ दिखी जो कह रही थी, तेरी अर्जी लग गई है। जैसे ही मंदिर के पट खुले, हुक्म सिंह बाबा के सामने पहुंचे। उनके पास चढ़ाने को 1 रुपया भी नहीं था। उन्होंने बस अपनी फटी हुई धोती का कोना फैलाया। बाबा, 1 करोड़ का कर्ज है मेरे सिर पर। लोग मेरा घर छीन रहे हैं। मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ बाबा, तो मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपने बच्चों की आंखों में फिर वो डर नहीं देख सकता। या तो आज मेरी लाज रख ले, या मुझे यहीं अपने चरणों में सुला ले। मंदिर की घंटियां बजती रहीं, भीड़ जयकारे लगाती रही। लेकिन उस पल हुक्म सिंह के लिए पूरी दुनिया थम गई थी। तभी मंदिर के अंदर लाउडस्पीकर पर अचानक एक घोषणा हुई। हुक्म सिंह जी, कृपया मंदिर कार्यालय में संपर्क करें। आपके लिए एक अत्यंत जरूरी फोन कॉल है। हुक्म सिंह चौंक गए। भीड़ में खड़े खड़े उन्होंने इधर उधर देखा। उन्हें लगा शायद किसी और का नाम होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर गूंजी। हुक्म सिंह जी, कृपया तुरंत कार्यालय आएं। अब उनका दिल तेज धड़कने लगा। पास खड़े एक कर्मचारी ने उनकी तरफ देखा और पूछा, आप ही हुक्म सिंह है क्या? उन्होंने कांपते हुए सिर हिलाया। कर्मचारी ने इशारा किया, आइए, आपके लिए सरकारी दफ्तर से फोन आया है। हुक्म सिंह ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। हुक्म सिंह जी, राम राम सा। घबराइए मत, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपकी जमीन की नीलामी रुकवा दी गई है। साहब, सच कह रहे हो ना आप? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके भाई भंवर सिंह ने जो फर्जी कागज बनवाए थे, उनकी जांच में सच्चाई सामने आ गई है। अब ध्यान से सुनिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुख्य चौराहा आपकी जमीन पर प्रस्तावित हुआ है। पर साहब, उस जमीन पर तो 1 करोड़ का कर्ज है। वो कर्ज अब आपका नहीं रहा। सरकार अधिग्रहण के तहत पूरा भुगतान करेगी और आपकी जमीन का मुआवजा बाजार भाव से 4 गुना तय हुआ है। कितना? 5 करोड़ 30 लाख रुपए। पूरा अमाउंट आपके खाते में आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और मांगे राम अभी हवालात में है। नीलामी हमेशा के लिए रुक गई है। हुक्म सिंह जी। हुक्म सिंह के हाथ से फोन फिसल गया। वो वही मंदिर के ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये हार के नहीं, राहत के आंसू थे। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने बाबा की मूर्ति थी। भीड़ शोर कर रही थी, घंटियां बज रही थी, लेकिन उस पल उनके लिए सब कुछ शांत था। उन्होंने माथा टेक दिया, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था, ये सिर्फ कर्ज से छुटकारे की खबर नहीं थी। ये उनकी टूटी हुई इज्जत लौटने की शुरुआत थी। जब हुक्म सिंह गांव वापस लौटे तो माहौल बदला हुआ था, लेकिन किसी फिल्म की तरह नहीं, एक सच्चाई की तरह। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। जो कल तक नजरें चुरा रहे थे, आज उन्हीं की नजरें झुकी हुई थी। तहसीलदार विक्रम सिंह वहीं खड़े थे, सीधे सख्त, लेकिन इस बार उनकी आवाज में नरमी थी। बैंक मैनेजर ने आगे बढ़कर कहा, हुक्म सिंह जी, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसकी जांच पूरी हो चुकी है। नीलामी पूरी तरह रद्द कर दी गई है। पास ही पुलिस की जीप खड़ी थी। उसके भीतर मांगे राम बैठा था। कल तक जो गालियां देता था, आज सिर झुकाए चुप था। भंवर सिंह को भी पुलिस जयपुर से पकड़ कर ले आई थी। गांव वालों के बीच खड़ा वो अब भाई नहीं, आरोपी था। और हुक्म सिंह कई दिनों बाद आज सिर ऊंचा करके खड़े थे। हुक्म सिंह सीधे अपने घर गए। ढापू देवी और बच्चे रो रहे थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। भाइयों, ये 5 करोड़ रुपए मेरी मेहनत के नहीं है, ये बाबा श्याम की कृपा है। मैं इसमें से 1 पैसा भी अपने ऐश और आराम पर खर्च नहीं करूंगा। पूरा गांव सन्न रह गया। साहब, पहले मेरा 1 करोड़ का कर्ज उतरवा दीजिए। बाकी जो पैसा बचे उससे मैं इस गांव में एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ, ताकि किसी और बाप को अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी जमीन गिरवी न रखनी पड़े। और मैं चाहता हूँ कि गांव में एक पक्का पानी का इंतजाम, नया ट्यूबवेल, तालाब या जो भी सही तरीका हो, ताकि किसी किसान की फसल सिर्फ पानी के बिना न मरे।
मैंने जो दर्द झेला है वो किसी और को न झेलना पड़े। ये सुनकर कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। हुकुम सिंह जी, आज आपने साबित कर दिया कि असली अमीरी